हेलो मित्रों। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की संभावित परीक्षा जनवरी 2024 में होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक कथाओं से भी प्रश्न होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोक साहित्य को उसके सिलेबस में पढ़ना है। इसी संदर्भ में मैं मध्य प्रदेश की एक प्रमुख लोक कथा जादुई मछली और मछुआरा लेकर के उपस्थित हूँ। कहानी सुनिए, आनंद लीजिए, और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी मछुआरा और जादुई मछली। नदी के किनारे सोनपुर नामक एक गांव था। उस गांव में रामू नामक एक मछुआरा रहता था। रामू सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, किंतु उसकी पत्नी एक चालाक और लालची स्त्री थी। रामू की आयु लगभग 50 साल की थी, किंतु दरिद्रता तथा चिंता ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। रामू सुबह मुंह अंधेरे उठकर जाल लेकर नदी की ओर निकल जाता और शाम ढले वापस आता। वह सारा दिन नदी में जाल डाले बैठा रहता। उसके पास शाम होने तक कुछ मछलियाँ इकट्ठी हो जाती, जिन्हें बेचकर वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी खींचता रहता। किंतु रामू फिर भी प्रसन्न रहता और 2 वक्त की रूखी सूखी मिल जाने के लिए ईश्वर का धन्यवाद अदा किया करता। उसकी स्त्री लच्छो लालची प्रवृत्ति की होने के कारण रात दिन उसको ताने ही देती रहती थी, और रामू चाहे जितनी मछलियाँ ले आए वह कभी प्रसन्न नहीं होती थी। स्त्रियों का स्वभाव भी होता है कि वो चाहती हैं कि घर में गृहस्थी की हर चीज़ भरी पड़ी रहे, और जब उसकी कमी होती है तो हमेशा ताने ही दिया करती हैं। एक दिन रामू को हल्का सा बुखार था, फिर भी वह 2 बार नदी पर हो आया, किंतु उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। इसीलिए वह घर वापस आ गया, लेकिन उसकी स्त्री ने नाक में दम कर दिया। रामू ने उसे समझाया भी कि वह बीमार है, वह मछली पकड़ने नहीं जाना चाहता, किंतु पत्नी की जिद के कारण उसे वापस फिर से नदी पर जाना पड़ा। बहुत देर तक नदी में जाल डाले बैठा रहा, किंतु इस बार कोई भी मछली नहीं फंसी। निराश होकर वह जाल खींचने ही वाला था कि उसने अपना जाल कुछ भारी सा प्रतीत पाया। उसने जल्दी जल्दी उसे खींच लिया। उसने देखा कि उसके जाल में एक छोटी सी सुंदर मछली फंसी है। उसका रंग चांदी के समान चमक रहा था। मछुआरे को उस मछली पर बड़ा प्यार आया और उसे जाल से निकालकर प्रेम पूर्वक निकालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। छोटी सी मछली रामू से बोली, हे मछुआरे, मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। मैं इस नदी की रानी हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे प्रत्येक इच्छा को पूर्ण कर दूंगी। दयालु रामू ने मछली पर दया दिखाई। उसने उसे वापस नदी में डाल दिया और चुपचाप अपनी खाली टोकरी लिए घर वापस लौट आया। लच्छू ने जब टोकरी को खाली देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह मछुआरे पर चिल्लाने लगी। मछुआरे ने उसे धीरज बधाते हुए सारी घटना सुनाई। लच्छू ने जब सारी बात सुनी तो अपने पति को कोसते हुए बोली, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? जाओ अभी फौरन जाकर मछली से कुछ खाने पीने का सामान मांगकर ले आओ। रामू ना नुकुर करने लगा तो वह खूब जोर से चिल्लाने लगे। हार कर मछुआरा उल्टे पांव नदी पर लौट गया। नदी पहुंचकर वह तेज आवाज में बोला, हे नदी की रानी मछली, तनिक बाहर आकर मेरी विनती सुन लो। तुरंत ही नदी की लहरों में बल खाती छोटी सी सुंदर मछली नदी के तट पर आ पहुंची। बूढ़ा मछुआरा उसे प्रणाम करके बोला, हे मछली रानी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कृपया मुझे खाने के लिए कुछ सामान दे दो। तुम अभी घर जाओ, मैं वहाँ सामान भिजवा दूंगी। इतना कहकर मछली फिर से नदी की लहरों में ओझल हो गई। मछुआरा जब घर पहुंचा तो घर के सामने खाने पीने की ढेरों चीज़ें रखी हुई थीं। उसने
अंदर से पत्नी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सारी चीज़ें घर के अंदर रखी। बूढ़ा इस काम को अभी खत्म भी न कर पाया था कि लच्छू फिर बोली, सुनो जी, केवल खाने पीने की वस्तुओं से क्या होगा? जाओ, जाकर मछली से बढ़िया बढ़िया कपड़े और जेवर मांग कर ले आओ। मछुआरा उसे समझाते हुए बोला, देखो, अभी अभी तो मैं इतनी सारी चीज़ें मांग कर लाया हूँ। बार बार मांगना अच्छी बात नहीं। बाकी चीज़ें कल जाकर मांग लूँगा। लेकिन लच्छू ने उसकी एक न सुनी और वह चीखने चिल्लाने लगे। अंत में हार कर मछुआरे को फिर नदी पर जाना पड़ा। वह नदी के किनारे पहुंचकर पुनः बोला, हे सागर की रानी मछली, तनिक बाहर आओ। और मेरी विनती पहले की तरह मछली नदी के किनारे पर आ गई। मछुआरे ने झिझकते हुए फिर से अपनी पत्नी की इच्छा उसके सामने रखी। मछली बोली, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछुआरा जब अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी बूढ़ी पत्नी सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने सजी धजी बैठी हुई थी। रामू को देखते ही वो बोली, सुनो जी, ये कपड़े तथा जेवर पहनकर मैं इस झोपड़ी में रहती हुई अच्छी नहीं लगती। तुम कल सुबह ही जाकर मछली से रहने के लिए महल मांग लेना। रामू चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। सुबह होते ही लच्छू ने रामू को बिना कुछ खिलाए पिलाए नदी पर भेज दिया। रामू ने फिर से मछली को याद किया। जब वह आई तो रामू बोला, हे नदी की रानी मछली, मेरी पत्नी झोपड़ी में रहते हुए बहुत दुख झेल रही है, इसलिए उसके रहने के लिए एक महल की ज़रूरत है। यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर मछली नदी की लहरों में ओझल हो गई। रामू जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर एक महल खड़ा है और लच्छू उसके अंदर सजी धजी बैठी है। वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। कुछ दिन तो इस प्रकार हंसी खुशी में बीत गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब लालच बढ़ने लगता है तो उसका कोई पारावार नहीं रहता है, और लच्छू के मन में फिर लालच समाने लगा। एक दिन सुबह सुबह उसने रामू से कहा, मैंने दिन रात काम करते हुए अपना सारा जीवन बिता दिया। तुम उस जादुई मछली से नौकर चाकर तथा सुख सुविधा का सामान देने को कहो। रामू ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, किंतु लच्छू लालच में अंधी हो गई थी। उसने रामू की एक न सुनी। मजबूर होकर रामू पुनः नदी की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने जादुई मछली के सामने अपनी इच्छा रखी। मछली सुनकर मुस्कुराई और उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। रामू जब घर लौटकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी सजी धजी बैठी है और उसके चारों ओर नौकर चाकर दास दासियां हाथ बांधे खड़े हैं। एक दिन सुबह सुबह ही लच्छू फिर रामू से लड़ने झगड़ने लगी। वह चाह रही थी कि रामू मछली से उसे पूरी पृथ्वी की महारानी बनाने को कहे। जब वह किसी तरह नहीं माना तो लच्छू ने क्रोध में आपा खो दिया और नौकरों से रामू को मार पीट कर बाहर निकलवा दिया। बेचारा बूढ़ा रामू किसी प्रकार रोता कलपता नदी के किनारे पहुंचा। उसने जादुई मछली को फिर याद किया। मछली नदी के किनारे आई और उसने पूछा, कहो रामू, अब तुम्हारी स्त्री को किस चीज़ की इच्छा है? रामू बोला, हे मछली रानी, आज से पहले मैं अपनी पत्नी के कहने पर ही सब कुछ मांगता रहा, किंतु अब मेरी एक इच्छा है। मछली मुस्कुराई और बोली, कहो, तुम्हारी इच्छा भी मैं पूरी करूंगी। रामू बोला, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि तुम अपना सारा धन दौलत नौकर चाकर महल सब वापस ले लो। मुझे तो बस मेरी पहले वाली झोपड़ी तथा जाल चाहिए। धन ने मेरे जीवन का सारा सुख चैन छीन लिया है। मछली बोली, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। वह अपने घर लौट आया। उसने देखा कि महल के स्थान पर टूटा फूटा सामान पड़ा है तथा झोपड़ी के अंदर बुढ़िया सोई पड़ी है। मछेरे ने उसे जगाया
तो आंखें मलती हुई उठ बैठी। वह आश्चर्यचकित होकर अपने चारों ओर देखने लगी। बूढ़े ने उसे समझाते हुए बोला, जिस व्यक्ति को जीवन में संतुष्टि नहीं, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। रामू की बात सुनकर लच्छो की आंखों पर से लोभ का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने अपने पति से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपने परिश्रम के बल पर अपना जीवन यापन करते रहे।